वेलकम टू द टेक गुरुकुल। प्रॉब्लम सेट 1 के कुछ क्वेश्चन बचे रह गए थे। आज उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड देन आपका ये दो इक्वेशन है। इस क्वेश्चन में अलग क्या है? यहां पे जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल हो तो हमें एक नया वेरिएबल लेना पड़ता है और उसे सॉल्व करना पड़ता है। हमें कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में हो उसे प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से है कि x और y डिनोमिनेटर में है तो एक नया वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि डिनोमिनेटर से कौन कौन से टर्म निकालने हैं और कौन कौन से टर्म नहीं निकालने हैं। फॉर द एग्जांपल, अगर मैं ये पहला वाला टर्म लूं तो यहां हमें किसे बदलना है? x को बदलना है। 2 क्या है? 2 इसका कोफिशिएंट है तो इसका आंसर होगा 2 इंटू 1/x को अगर मैं एक नाम दे दूं तो हो जाएगा 2a। अगर मैं यहां पे जाऊं तो 2 एक कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है और हमें कोफिशिएंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये 2/3 एक कोफिशिएंट बचा रह जाएगा और 1/x को मैं एक नाम दे दूंगा और वो होगा a। या नहीं तो समझने के लिए इसे आप 1/x समझे, बाद में तो आप नाम चेंज कर ही सकते हैं कि कैसे हम अलग करेंगे। अब ये थोड़ी ट्रिकी तब हो जाती है जब इसके साथ एक एडिशन आता है। डिनोमिनेटर की अपनी कुछ मजबूरियां हैं, वो ये है कि अगर नीचे पॉजिटिव या निगेटिव हो, दैट मींस एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, तो हम उसे अलग नहीं कर सकते। तो ये x तो था ही, इसके साथ 1 भी आ जाएगा क्योंकि हम इसे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो प्लस और माइनस होता है उसे हम अलग नहीं कर सकते। तो आंसर होगा 4 इंटू x प्लस 1। ये वाले टर्म को हम नया वेरिएबल मानेंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। नेक्स्ट, यहां पे 2 को तो आप अलग कर सकते हो ऊपर। अब रही बात x प्लस 2 की, तो क्या हम इसे अलग कर सकते हैं? आंसर है नहीं, ये आपको पहले से पता है। अब एक और मजबूरी यहां पे ये है कि इसके पास 3 है, तो क्या ये 3 अलग होके 2/3 पे आ सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि जब भी हम नीचे से या ऊपर से किसी भी चीज को निकालते हैं तो वो सारे चीज का कॉमन होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहां देखो, ये 3 पूरे टर्म का कॉमन था, यानी अगर मैं 3 को x से हटाना चाहूं तो कैसा लिख सकता था? 3 इंटू x लिख सकता था और कोई बाउंडेशन नहीं होती। बट यहां पे कैसा है? 3 को मैं अलग नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं कॉमन लेने जाऊंगा तो ये x से भी निकलना चाहिए और 2 से भी निकलना चाहिए। अब ये x से तो निकल जाएगा बट 2 से नहीं निकलेगा, तो इस प्लस के वजह से ये 3 भी यही का यही रह जाएगा। क्यों नहीं निकला 3 नीचे से? क्योंकि ये कॉमन नहीं था। यहां पे क्यों निकल गया था? क्योंकि ये कॉमन था, 3 x से कॉमन था, उसके अलावा कोई बाउंडेशन नहीं थी उसके पास। बट अगर मैं ऐसा लिखता 2 डिवाइडेड बाई 3 कॉमन x प्लस 2, तो क्या ये 3 बाहर निकल जाता? यस, निकल जाता, क्योंकि ये बाउंड्री से बाहर चला गया, तो ये बन जाता कोफिशिएंट। तो ये वाला टर्म 1/x प्लस a को हम एक वेरिएबल मान सकते थे। सिमिलरली यहां भी वही केस है, प्लस में है तो ये वाला टर्म जाएगा नहीं, लेकिन जो दूसरा टर्म है उसके साथ जो मल्टीप्लाई है, क्या वो बाहर निकल सकता है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में फंसे हुए हैं एडिशन के वजह से। और जो 3 है वो सिर्फ एक चीज को मल्टीप्लाई कर रहा है। किससे करना चाहिए था? दोनों से करना चाहिए था, तभी वो बाहर निकल सकता था। अब इसे ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन में समझेंगे। अगेन कम टू द क्वेश्चन। सपोज यहां पे किसे ले सकते हैं? 1/x ले लेंगे, तो 1/x इक्वल टू b मान लेता हूं। एंड यहां पे क्या हो सकता है? 3 कॉमन पार्ट है, तो यानी हम 3 को अलग कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/y इक्वल टू c। हमें c को साथ लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, तो आराम से बाहर निकल जाएगा। तो अब हमारा जो नया इक्वेशन होगा वो कैसा होगा? ये हो गया 2 कोफिशिएंट में और 1/x को हमने b मान लिया है, प्लस 2/3 तो कहीं गया नहीं, तो 2/3 और ये हो गया c इक्वल टू 1/6। यहां पे कैसा है? 3 इंटू 1/x दैट मीन्स 3b प्लस 2 इंटू 1/y दैट मीन्स 2c इक्वल टू 0। ये पहले वाले टर्म क्या है? फ्रैक्शन में है, तो इसे हम चेंज कर देते हैं। तो ये जो 6 वाला पार्ट है इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन में था और जब ये इधर जाएगा तो पूरे टर्म का मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? 12b प्लस
6 से मल्टीप्लाई किया था तो 2/3c इक्वल टू इधर बचा रह गया 1। तो हमारे पास क्या आया 12b, ये कट गया 2 से तो हो गया 4c इक्वल टू 1। दो नए इक्वेशन है ये, और मैं इसे नाम देता हूं नंबर 3 एंड नंबर 4। अब चेक करते हैं कोफिशिएंट। 12 3 कोफिशिएंट मैच नहीं कर रहा है, 4 2 कोफिशिएंट मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे किसी को भी एक की तरह बना देंगे, या 3 को 12 बना दीजिए, 2 को 4 बना दीजिए। हमारा मेन मोटो क्या है, किसी भी दो टर्म को एक जैसा बना देना। तो हम उसे कैसे करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट एक्चुअली में हमें क्या करना है, नंबर सेम करना है। तो अगर मैं सिर्फ ये वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 बन जाएगा, तो हमें यहां कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी, तो 1 से भी कर देंगे तो चल जाएगा। अगर आप ज्यादा मल्टीप्लाई से बचना चाहते हैं, जैसे कि यहां पे भी 12 को तो 3 नहीं बनाया जा सकता था, बट 3 को 12 बनाया जा सकता था, कैसे, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो डायरेक्ट अगर मैं यहां 4 से मल्टीप्लाई कर देता और यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करता तो हमारा काम बन सकता था। नाउ कम टू द इक्वेशन, क्या हो गया आपका 12b प्लस 4c इक्वल टू 1। ये हमारा नया आया 6b प्लस 4c इक्वल टू 0, 0 इंटू 2 0। अब हमें क्या करना है, इसे ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, बट उससे पहले क्या लिखेंगे 3 इंटू 1 एंड 4 इंटू 2। अब ये क्या करना है, दोनों सेम साइन है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 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 माइनस, ये हो गया कट। 12b माइनस 6b दैट मीन्स 6b, और 1 माइनस 0 दैट मीन्स 1। तो b का वैल्यू क्या आ गया 1/6। किसी एक में वैल्यू पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। मैं नंबर 4 में पुट करता हूं, तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन नंबर 4। क्या होगा 3 इंटू b का वैल्यू है 1/6 प्लस 2c इक्वल टू 0। 3 2 जा, अब ये वाला टर्म हो गया आपका हाफ प्लस 2c इक्वल टू 0। ये हाफ उधर जाके हो जाएगा माइनस, माइनस हाफ 2c। अब ये 2 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा -1/4। अब b का वैल्यू आया 1/6, c का वैल्यू आया 1/4। c किसके बदले माना था, 1/y के बदले माना था, तो 1/y इक्वल टू -1/4। ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, दोनों को हम पलट देते हैं तो आंसर आएगा y इक्वल टू, जैसे y इधर पलट के ऊपर चला गया, ये 4 उधर पलट के ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर आएगा y इक्वल टू -4। उसी तरीके से b का वैल्यू पुट करता हूं, b का वैल्यू है 1/x और हमने आंसर क्या लाया है 1/6। दोनों तरफ से पलट देता हूं तो x का आंसर आएगा 6। तो हमारा आंसर है 6 एंड -4। नंबर 2, 7/2x प्लस 1। तो डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं। ये जो प्लस 1 है ये अलग नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो अलग नहीं होता है। अब सेकंड, क्या ये 2 अलग हो सकता है, आंसर है नहीं, क्योंकि ये 2 नीचे वाले पार्ट का कॉमन पार्ट नहीं है, ये सिर्फ x के साथ है और x के साथ एक +1 है, इसके वजह से ये अलग नहीं हो सकता। तो हम पहला मान लेते हैं 1/2x प्लस 1 इक्वल टू b सपोज। एंड यहां पे देखें +2, ये भी अलग नहीं हो सकता, y + 2 इक्वल टू c, इसे हमने मान लिया। अब हमारा नया इक्वेशन क्या होगा 7b। अब ये 7 पार्ट अलग था, 7b प्लस 13c इक्वल टू 27। नेक्स्ट, यहां भी वही है सेम बेस, और इसे हमने क्या माना है b, तो क्या हो गया 13b प्लस बेस सेम है 7c और इक्वल टू 33। मान लेते हैं नंबर 4 एंड नंबर 5। चेक करते हैं 7 13 मैच नहीं कर रहा है, 13 7 ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो आप किसी को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहां से लेता हूं, यहां पे 7 है तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करिए, ये 13 है तो इधर 13 से मल्टीप्लाई करिए। 13 7 जा होता है 91b प्लस 13 इंटू 13 दैट मीन्स 169c इक्वल टू 13 7 जा 91, 9 is left, 30 2 जा 26, 26 plus 9 35। नेक्स्ट 7 13 जा 91, ये तो आपका सेम होना ही था क्योंकि आपने इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। 7 into 7 that means 49c इक्वल टू 7 3 जा 21 एंड 7 3 जा 21, 2 इज कैरी था
23। इसे क्या करना पड़ेगा, 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 13 से और 5 को मल्टीप्लाई किया 7 से। अब साइन दोनों सेम है तो साइन पलटना पड़ेगा, दैट मीन्स माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कट। 9 माइनस 9 0, 2 1, सी इक्वल टू, ये भी माइनस होगा, 1 1 0, 3 5 माइनस 3 2 एंड 3 माइनस 2 1। अब ये 120, ये 120 उधर जाके हो जाएगा कट और आंसर होगा 1। अब किसी में वैल्यू पुट कर दें, देन लिखेंगे पुट c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कोई भी ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं। 4 क्या था, 7 इंटू बी, यानी 7b, b का वैल्यू नहीं फाइंड आउट किया है, 13 इंटू c का वैल्यू है 1, यानी 13 इंटू 1 इक्वल टू 13। तो क्या हो जाएगा, ये 13 प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, दैट मींस 27 माइनस 13 इक्वल टू होता है 14। b का वैल्यू, ये 7 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 14 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 2। ये हो गया b और c का वैल्यू, बट हमें निकालना है x और y का वैल्यू। b का वैल्यू क्या था, यहाँ पे 1 बाई 2x प्लस 1 इक्वल टू b का वैल्यू 2 है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा टर्म जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 1, तो आंसर आएगा 4x प्लस 2। इधर 1 है, ये 2 इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, 4x। 1 माइनस 2 आंसर होता है माइनस 1, तो 4x इक्वल टू माइनस 1, और ये 4 इधर शिफ्ट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा x का माइनस 1 बाई 4। अब c के लिए वैल्यू पुट करते हैं, c का वैल्यू था 1 बाई y प्लस 2 और c का वैल्यू है 1, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, आंसर होगा 1 इक्वल टू y प्लस 2, और ये 2 इधर चला जाएगा, दैट मीन्स 1 माइनस 2 और आंसर आएगा माइनस 1। तो x का वैल्यू क्या आया, माइनस 1 बाई 4, और y का वैल्यू आया माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में क्या है, x और y नीचे तो है, इसे हम नए वेरिएबल के साथ मान सकते हैं, बट असली प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है, ये एक्स वाई से शुरू होती है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मिक्सचर नहीं बनता एक्स वाई का मल्टीप्लाई में। इसे कैसे हटा सकते हैं, इसे हम हटा सकते हैं इस दोनों को ऐड करके। जैसे आपको पता होगा, अगर मुझे ऐड करना है 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, तो कैसे करते हैं, नीचे वाले दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर से इधर और इधर से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स 3 इंटू 1 3, बीच में प्लस है तो प्लस, 2 इंटू 1 2, आंसर आएगा 5 बाई 6। सिमिलरली अगर ऐसा है 148 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 231 डिवाइडेड बाई वाई, तो हम कैसा कर सकते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 148 वाई प्लस 231 एक्स, ऐसे हम बना सकते हैं। ओके, सिंपल एडिशन करता हूं, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा एक्स वाई, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 148 एक्स सॉरी वाई प्लस 231 एक्स, और इधर क्या है 527 डिवाइडेड बाई एक्स वाई। अब ये वाला एक्स वाई पूरे टर्म का डिवीजन है, तो उधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं 148 वाई प्लस 231 एक्स इक्वल टू 527 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सॉरी एक्स वाई इंटू एक्स वाई, ये कट हो गया, इसे मान लेते हैं नंबर 1। अब आते हैं सेकंड पे, यहां भी ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 231 y प्लस 148 x, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स वाई कॉमन हो जाएगा, इक्वल टू 610 डिवाइडेड बाई एक्स वाई। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक्स वाई को उधर ट्रांसफर कर दिया था और वो कट हो गया था। एक और तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि अगर दोनों तरफ का बेस सेम हो तो वो आसानी से कट हो जाता है, तो ये एक्स वाई इस एक्स वाई से कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 231y प्लस 148x इक्वल टू 610।
ये हो गया आपका नंबर 2। अब हम कोफिशिएंट चेक करते हैं। पहले ये रब कर देता हूं। ये प्रॉपर 1 and 2 इक्वेशन हो गया। 148 231 मैच नहीं कर रहा है। 231 148 मैच नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ना ही 148 को 231 बनाया जा सकता है जिससे कोई शॉर्टकट होता, और ना 231 को 148 बनाया जा सकता है। तो हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई होगा 231 से, क्योंकि ये नीचे है, और ये 148 यहां है। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया, 231 और 148 से मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला टर्म, दैट मीन्स y वाला टर्म बराबर है, और दोनों का साइन यहाँ पे सेम था, तो क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबके सामने माइनस माइनस और माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा कट। जब इससे इसको माइनस करूं तो आंसर आता है 31457x, और इससे इसको माइनस करूं तो आंसर आता है 31457। दैट मीन्स सेम आता है। तो ये वाला पार्ट इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, और आंसर आएगा 1। अब x इक्वल टू 1 पुट, कोई भी इक्वेशन ले ले, मैं पहला ले लेता हूं, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है हमारा 148y प्लस 231 इंटू एक्स। तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगा 231, और इधर वैल्यू है 527। ये इधर जाके हो जाएगा माइनस 527 माइनस 231 इक्वल टू, ये हो गया 6, ये हो गया 9, और ये हो गया बचा 4 देन 2, 148y। फिर मैं ये 148 को उधर ले जाता हूं, और 148 2 जा होता है आंसर 296। तो x का वैल्यू आया 1, y का वैल्यू आया 2, दैट इज योर आंसर। आपको यहां प्रॉब्लम आई होगी मल्टीप्लाई करने में 231 एंड 148 से, लेकिन ये मैथमेटिक्स है, तो आपको बड़े बड़े कैलकुलेशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कम टू द नेक्स्ट, नंबर 4। यहां पे क्या है, एक्स वाई ऊपर तो है, बट एक एक्स वाई का मिक्सचर, दैट मीन्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में नीचे है। और हमें क्या नहीं चाहिए, एक्स वाई ऊपर भी चलेगा नीचे भी चलेगा, बट हमें एक्स वाई का मिक्सचर नहीं चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, ये एक्स वाई को उधर भेज देंगे, तो क्या बन जाएगा 5 इंटू एक्स वाई। तो उधर भेजने के बाद भी हमारा काम नहीं बना, दैट मीन्स ये प्रोसेस वर्क नहीं करेगा। एक और तरीका है करने का, जैसे कि ये एक्स वाई किसको डिवाइड कर रहा है, इसको कर रहा है या इसको कर रहा है, आंसर है दोनों को कर रहा है। तो इसे मैं लिख लेता हूं, ऐसा लिख सकता हूं 7x डिवाइडेड बाई एक्स वाई। फिर से एक बात समझते हैं, जैसे अगर मैं लिखता हूं x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, ये 3 किसको डिवाइड कर रहा है, x को भी y को भी, तो ऐसा लिख सकते हैं x बाई 3 प्लस y बाई 3, ऐसा हम लिख सकते हैं। सिमिलरली एक्स वाई दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 7x बाई एक्स वाई माइनस 2y बाई एक्स वाई इक्वल टू 5। अब ये x कट गया, ये y कट हो गया, तो बचा क्या, इधर लिखता हूं 7 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 5। दूसरे में भी वही करेंगे, क्योंकि दूसरा भी वैसा ही है, 8x डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 7y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 15। x से कटा, y से कटा, तो हमारा नया पार्ट क्या बना, 8 डिवाइडेड बाई y प्लस 7 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 15। यहां वेरिएबल कहां है, नीचे है, तो वेरिएबल जब भी नीचे रहे तो हम एक नए वेरिएबल को मान लेते हैं। तो ये क्या है, सिर्फ y है नीचे, तो ऐसा लिखते हैं सपोज 1 बाई वाई इक्वल टू b एंड 1 बाई एक्स, यहां भी 1 बाई एक्स ही है सिर्फ, इक्वल टू c। तो ये वाला टर्म बनेगा 7 बाई वाई, इसका मतलब क्या होगा 7 इंटू 1 बाई वाई, तो आंसर हो जाएगा 7b माइनस 2। ये क्या है 2 बाई एक्स, इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, 2 इंटू 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स को क्या माना है c, तो हो जाएगा 2c इक्वल टू 5। उसके अलावा ये बन जाएगा 8b, और ये बन जाएगा 7c प्लस 7c, और ये इक्वल टू में क्या है 15। इसे हम नाम देते हैं थर्ड एंड फोर्थ।
क्योंकि पहले हम इसे नाम देंगे, इसका नाम देंगे 1 एंड 2। दो नए इक्वेशन है ये। अब चेक करते हैं कोफिशिएंट। ये 7 है, 8 है, नहीं होगा। ये 2 है, 7 है, ये नहीं होगा दोनों में से कोई। तो किसी एक का भी ले ले। ये छोटा लग रहा है तो मैं ये लेता हूं। ये 2 है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई, और ये 7 है तो यहां 7 से मल्टीप्लाई। आंसर होगा 7 इंटू 7 49 बी माइनस 14 सी इक्वल टू 7 इंटू 5 35। 2 8 जा 16 बी प्लस 14 सी इक्वल टू 15 टू जा 30। यहां साइन क्या है? अपोजिट है, तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट मीन प्लस करना पड़ेगा। तो ऐसा लिखेंगे 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 2। ये हो गया कट। 49 प्लस 16 दैट मीन्स 65 बी इक्वल टू 35 प्लस 30 दैट मीन्स 65। तो बी का वैल्यू क्या आ गया? 65 डिवाइडेड बाय 65 दैट मीन्स 1। अब हम सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे किसी में पुट करके। पहले वाले में पुट कर देता हूं, पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। 7 इंटू 1 दैट मीन्स 7 माइनस 2c इक्वल टू 5। अब क्या होगा? ये 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहां पे प्लस था। तो 5 माइनस 7 दैट मीन्स माइनस 2, और ये माइनस 2c था, माइनस माइनस कट हो गया, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर आएगा c का 1। b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, बट हमें निकालना क्या है? x और y। b हमने किसे माना था? 1 बाई y को माना था, और b का वैल्यू क्या आया? 1 आया। और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 बाई 1 भी लिख सकते हैं। दोनों को पलट देता हूं, आंसर आता है y इक्वल टू 1। सिमिलरली हमने 1 बाई x को माना था c, और c का वैल्यू आया 1। इसे भी हम 1 बाई 1 लिख सकते हैं, और दोनों को पलट दूं तो आंसर आता है x इक्वल टू 1। तो आंसर आएगा आपका x का 1 और y का 1, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन 5, यहां पर वेरिएबल नीचे है, दैट मीन्स हमें दो नए वेरिएबल मानने पड़ेंगे। दूसरी चीज हम क्या चेक करते हैं? बेस सेम है कि नहीं। तो यहां 2 इंटू 3x प्लस 4y है, यहां पे सिर्फ 3x प्लस 4y है। तो किस टर्म को हम नया वेरिएबल मानेंगे? चलिए मैं यहां से चेक करता हूं। ये दोनों प्लस में है तो ये अलग तो हो नहीं सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस वाली चीजें अलग नहीं होती है। दूसरा, ये 3 सिर्फ x से मल्टीप्लाई है तो ये भी अलग नहीं कर सकते। ये 4 भी सिर्फ y से मल्टीप्लाई है, इसलिए इसे अलग नहीं कर सकते। बट अगर हम यहां देखें इस 2 पर, तो ये 2 पूरे टर्म को मल्टीप्लाई है, तो ये पार्ट अलग हो जाएगा और बन जाएगा कोफिशिएंट। उसके बाद ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हो जाता है बराबर, इसीलिए मैं ऐसा सपोज कर लेता हूं 1 बाई 3x प्लस 4y इक्वल टू m। सिमिलरली यहां पे भी आप 5 हटा सकते हैं क्योंकि कॉमन मल्टीप्लीकेशन है। 1 बाई 2x माइनस 3y जो यहां भी सेम है इक्वल टू m। ये करने के बाद हमारा नया इक्वेशन बनेगा m बाई 2। ये वाला पूरा टर्म m हो गया था और 2 नीचे था, तो m बाई 2 प्लस n बाई 5। ये वाला टर्म हमने n माना तो n बाई 5 इक्वल टू 1 बाई 4। सिमिलरली ये हो जाएगा 5, और नीचे तो कोई टर्म है ही नहीं, तो 5m माइनस 2n इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। इस इक्वेशन को देखता हूं, ये क्या है? 2 इधर डिवाइड में है, तो अगर ये इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा और सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेगा। तो ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 5 दैट मीन्स 10m माइनस 2 इंटू 2 4n इक्वल टू माइनस 3। अब सॉल्व करना है इसे। अगर मैं इस 4 को इधर भेजूं तो ये 2 तो कट हो जाएगा, बट ये 5 कट नहीं होगा। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आपको फ्रैक्शन का ऐड भी करना आता होगा, आप एलसीएम भी ले सकते हैं। 2 5 4 का एलसीएम ले लीजिए एंड देन उसको दोनों तरफ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि मैं अगर एलसीएम लूं 2 5 4, तो सबसे पहले 2 से लूंगा, 1 जा, ये नहीं होगा, एंड 2 जा, फिर अगेन 2 से लूंगा, 1 5 एंड 1। अब बचा 5, तो ये होगा 1 1 एंड 1, ये हो गया खत्म। तो ये हो गया 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20। तो हमें दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स इनटू 20 इक्वल टू
20 इंटू m by 2 plus 20 into n by 5 equal to 1 by 4 into 20. 10 जा 4 जा एंड 5 जा, तो हमारा नया इक्वेशन होगा 10m प्लस 4n इक्वल टू 5, इसे नाम दे देता हूं थर्ड, एंड उसके अलावा हमारे पास क्या था 10m माइनस 4n इक्वल टू -3, ये हो गया 4। अब ये दो इक्वेशन में आप चेक करें, ये कोफिशिएंट सेम है इसके, ये इसके सेम है, बट ये साइन डिफरेंट है, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं दैट मीन्स कोई साइन चेंज नहीं करूं तो ये हो जाएगा कट, ये हो जाएगा 20m इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट मीन्स 2, तो m का वैल्यू हो गया 2 by 20 इक्वल टू 1 by 10 एंड पुट द वैल्यू ऑफ m इन, कोई भी इक्वेशन ले ले, मैं पहला ले लेता हूं दैट मीन्स इक्वेशन थर्ड, m का वैल्यू है 1 by 10 दैट मीन्स 10 इंटू 1 by 10 प्लस 4n इक्वल टू 5, ये 10 कट हो गया, बच गया 1, इसे ऐसा लिख सकता हूं फिर 1 प्लस 4n इक्वल टू 5, ये 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस दैट मीन्स 5 माइनस 1 4, 4n इक्वल टू 4 दैट मीन्स n इक्वल टू 4 by 4 इक्वल टू 1, m का वैल्यू आया 1 by 10, n का वैल्यू आया 1। अब इसे हम पुट करेंगे यहां पर, m का वैल्यू आया था 1 by 10, मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया जो हमने माना था, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 हो जाएगा इधर और ये वाला पार्ट चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा, या दूसरे तरीके से ऐसा समझ सकते हैं, इधर भी ऊपर कोई नंबर नहीं है, इधर भी ऊपर कोई नंबर नहीं है, दोनों को पलट दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। सिमिलरली ये डिनोमिनेटर में था, यहां एक डिनोमिनेटर क्रिएट कर देते हैं, इसे पलट देते हैं, उसे भी पलट देते हैं, क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, तो इसे नाम देता हूं 4 एंड 5। अब चेक करते हैं कोफिशिएंट, ये हो गया 3, ये हो गया 2, नहीं कट होगा, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये भी कट नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक ले लीजिए, ये 3 इधर है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके होगा 2 से मल्टीप्लाई किया 6x प्लस 8y, 6x प्लस 8y इक्वल टू में क्या था 10, तो ये हो जाएगा 20, उसके अलावा 3 से मल्टीप्लाई किया दैट मीन 6x माइनस 9y इक्वल टू 3, हमें क्या करना है, दोनों सेम साइन है तो काम नहीं बनेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहां पे लिखेंगे 4 इंटू 2 सब्ट्रैक्ट 5 इंटू थर्ड, माइनस प्लस माइनस, ये कट हो गया, ये हो गया 17y इक्वल टू 17, तो y का वैल्यू आया 1, क्योंकि ये 17 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, 17 डिवाइडेड बाय 17 इज 1, पुट इन एनी इक्वेशन, मैं इसे पुट करता हूं, पुट इन 5, 2x माइनस 3y दैट मीन्स 2x माइनस 3 और y का वैल्यू है 1 इक्वल टू 1, 2x ये हो गया माइनस 3, उधर जाके हो जाएगा प्लस 3, 1 प्लस 3 दैट मीन्स 4, 2x इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू 2, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इन्होंने क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी दिया है और कुछ फिल इन द ब्लैंक छोड़े हैं जो आपको भरने हैं। ये क्वेश्चन है आपको 2 डिजिट नंबर के बारे में और 2 डिजिट नंबर एंड उसके इंटरचेंज के बारे में। ये बनाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक 2 डिजिट नंबर लिखिए तो आपका आंसर होगा 32 या कोई ऐसा 86, ये एक 2 डिजिट नंबर है। और अगर मैं इसे एक्सपेंड फॉर्म में लिखने के लिए बोलूं तो आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10 प्लस 2 दैट मीन्स 30 प्लस 2 इक्वल टू 32। उसी तरीके से 86 को भी लिख सकते हैं 8 इंटू 10 प्लस 6, कोई भी उठा ले 2 डिजिट नंबर, 10th प्लेस को क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस यूनिट प्लेस से हमें ऐड करना पड़ेगा, यहां भी 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और
यूनिट प्लेस को ऐड करना पड़ेगा और आपका आंसर बन जाएगा। बट सपोज अगर आपको ये दोनों नंबर में कोई भी नंबर पता नहीं है कि यूनिट प्लेस पे क्या है और टेंथ प्लेस पे क्या है, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि यूनिट प्लेस पे है x और टेंथ प्लेस पे है y। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये नंबर क्या होगा आपका, जैसे ये 32 नंबर हुआ, 86 नंबर हुआ, तो क्या ये नंबर आपका yx होगा? आंसर है नहीं, क्योंकि जब भी आप ये yx देखते हैं आपस में तो आपको क्या लगता है, यहां देख के ये लगता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बट अगर आप यहां पे देखें 32 में क्या 3 और 2 से आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है? आंसर है नहीं। तो इसीलिए हम डायरेक्ट अगर कोई नंबर लिखना चाहे वेरिएबल फॉर्म में तो हम ऐसे लिख नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड फॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा। तो आपका आंसर होगा 10th प्लेस, दैट मींस y इंटू 10 प्लस x। और अगर मैं इसे इंटरचेंज कर दूं, इसे अगर इंटरचेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा 23। उसी तरीके से y आ जाएगा यूनिट प्लेस पे एंड x आ जाएगा 10th प्लेस पे। बट इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे x इंटू 10 प्लस y। Come to the question. A two-digit number and the number with digit interchange add up to 143. सबसे पहले इन्होंने क्या किया, let the digit in unit place is x. यूनिट प्लेस को x माना और टेंथ प्लेस को y माना। तो जो पहला नॉर्मल नंबर होगा वो क्या होगा 10y, तो यहां 10 से मल्टीप्लाई प्लस x। और अगर मैं इसे इंटरचेंज कर दूं तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, ये x पहले आ जाएगा तो x से मल्टीप्लाई होगा 10 से एंड y सिंगल रहेगा। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर विथ डिजिट इंटरचेंज एड अप टू 143। दैट मींस ये जो पहला नंबर था, अगर मैं ये दोनों को आपस में ऐड कर दूं तो आंसर आएगा ऐड 143। यही यहां पे इन्होंने भी लिखा है। मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म। ये वाला टर्म इन्होंने पहले से यहां पे लिख के रखा है, अब हम ये वाला टर्म ऐड कर लेंगे तो आएगा यहां पर 10x प्लस y। अगर मैं ऐड कर लू 10y प्लस y दैट मीन्स 11y, 1x प्लस 10x दैट मीन्स 11x। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये 11 कॉमन ले लिया, तो 11 कॉमन होकर उधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और इधर बच जाएगा x प्लस y। डिवाइड करके आंसर आएगा 13। नेक्स्ट है फॉर द सेकंड कंडीशन। तो यहां क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। इन द गिवन नंबर द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन डिजिट इन 10th प्लेस। तो जो पहला गिवन नंबर था वो क्या था, यूनिट प्लेस पे x था और ऐसा कह रहा है कि x y से 3 ज्यादा है, दैट मीन्स x बड़ा होगा y से। और अगर मुझे बीच में इक्वल टू डालना है तो क्या करना पड़ेगा, x तो पहले से बड़ा था, अब y में भी 3 ऐड करना पड़ेगा। इसी कंडीशन को इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है x इक्वल टू y प्लस 3। ये y आ जाएगा इधर, देन x माइनस y इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास पहला इक्वेशन है एंड दूसरा है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहला कौन सा था ये, दूसरा कौन सा था ये, दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या होगा x प्लस x हो जाएगा 2x जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और y आपस में कट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, और ये 13 प्लस 3 दैट मीन 16। 2 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड और x हो जाएगा 8, मतलब सही जा रहा है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट मीन यहां पे आपको वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू हमने पुट किया 8 प्लस y इक्वल टू 13, देन y का वैल्यू 13 माइनस 8 दैट मीन्स 5। अब आपको क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर क्या था x और y 10th प्लेस पे, ये नंबर नहीं थे, नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10y प्लस x। तो नंबर है 10y प्लस x, y का वैल्यू है 5 दैट मीन्स 10 इंटू 5 50, 50 प्लस 8 58। यही आपका आंसर। क्वेश्चन 2, कांताबाई बॉट 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर। यहां पे टी का रेट और शुगर का रेट दिया नहीं है, यही आपको निकालना है, ठीक है। तो ऐसा मैं मान लेता हूं कि रेट ऑफ टी
पर केजी x रुपीज है। सिमिलरली रेट ऑफ शुगर पर केजी y रुपीज है। दैट मीन्स अगर वो 1 केजी खरीदती तो उसका रेट होता x रुपीज, अगर 2 केजी खरीदती तो उसका रेट होता 2x। बट उसने कितना खरीदा? 1.5। इसको अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करूं, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, दैट मीन्स 3/2। इसने 3/2 केजी खरीदा। 1 केजी का रेट x, 2 केजी का 2x, तो 3/2 केजी का 3/2x रुपीज। एंड 5 केजी उसने शुगर खरीदा, दैट मीन्स उसे और पैसे लगे प्लस 5y। 1 केजी शुगर का दाम कितना था? y। तो 2 केजी का कितना हुआ? 2। 3 केजी का 3y एंड 5 केजी का 5y। फ्रॉम शॉप शी पेड ₹50 एज रिटर्न फेयर फ्रॉम रिक्शा। टोटल एक्सपेंस वाज ₹700। कांता बाई एक दुकान में गई, उसने टी खरीदा, उसने शुगर खरीदा और एक रिक्शा हायर किया जिससे वो घर वापस गई। घर वापस जाने में उसे लग गए ₹50। तो उसका टोटल खर्च कितना हुआ? टी में खर्च, शुगर में खर्च प्लस ₹50। और जब वो घर पहुंची तो उसका टोटल कॉस्ट हुआ था ₹700। तो सबसे पहले मैं एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लूंगा यहां पे, 3/2x प्लस 5y, और ये 50 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 650। ये फ्रैक्शन में है तो इसे मैं चेंज कर देता हूं। एलसीएम निकाल के, ये 2 है, इसका 1 आएगा और इसका 1 आएगा, तो 2 1 1 का एलसीएम आएगा 2, आंसर आएगा 2। तो सभी से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं करता हूं 3/2 इंटू 2x प्लस 5 इंटू 2y इक्वल टू 650 इंटू 2। तो जो नया इक्वेशन आएगा वो क्या होगा? 2 2 कट गया, दैट मीन्स 3x प्लस 10y इक्वल टू 65 का होता है 130 एंड 0। ये हो गया आपका रुपीज में। इसे मैं एक नाम देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन बना यहां से लेके यहां तक के स्टेटमेंट में। आफ्टर दैट, then she realized that by ordering online the good can be bought with free home delivery at the same price। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो घर वापस आई तो उसे रियलाइज हुआ कि अगर ये सारे चीज अगर वो ऑनलाइन खरीद लेती तो उसे सेम रेट पे तो मिल ही जाता, और साथ में वो ये ₹50 भी बच जाते क्योंकि वो फ्री होम डिलीवरी था। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे टी ₹X के रेट से ही मिलता और शुगर ₹Y के रेट से ही मिलता, बट उसका ₹50 बच जाता। नेक्स्ट, तो उसने अगले महीने क्या किया? सो नेक्स्ट मंथ शी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg टी। उसने 2 kg टी मंगाया, दैट मीन्स 1 kg का दाम था X, तो 2 kg का हुआ 2X एंड 7 kg शुगर प्लस 7Y, और उसने कितना पे किया? ₹880 उसने पे किया। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब आपसे क्या पूछा गया है? एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आप फाइंड आउट कर लेंगे। ये 2 पार्ट हमने निकाले थे। चेक करता हूं 3 2 मैच नहीं कर रहा है, 10 7 मैच नहीं कर रहा है। कोई भी एक ले ले, ये ले लेता हूं क्योंकि ये छोटा है। इधर 3 है तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, इधर 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6x प्लस 20y इक्वल टू 13 2 जा 26 0 0। 3 से मल्टीप्लाई करके 6x 21y इक्वल टू 8 3 जा 24, 2 इज लेफ्ट, 3 जा 24 26। दोनों का साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 एंड देन माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये हो गया कट, ये बचा -y और ये बचा -40। दैट मीन्स y का वैल्यू क्या हुआ? 40। y क्या था? शुगर था। अब फाइंड आउट करते हैं x का वैल्यू। पुट, ये हो गया रुपीज, y इक्वल टू 40 रुपीज इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? 3x प्लस 10 इंटू वाई, यानी 10 इंटू 40 इक्वल टू 1300।
10 इंटू 40 दैट मीन्स 400, 400 प्लस में है उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो 1300 माइनस 400 इक्वल टू 900 रुपीज। तो x का वैल्यू आएगा 900 रुपीज अपॉन 3 इक्वल टू 300 रुपीज। ये है आपका फाइनल आंसर, टी का 300 रुपीज एंड शुगर का 40 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हर बार की तरह आपको उस स्टेटमेंट से क्या निकालना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल निकालना है एंड देन उसे सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन है टू फाइंड नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड। अनुष्का के पास दो तरह के नोट है, वो क्या क्या है, सपोज दैट अनुष्का हैज एक्स नोट ऑफ ₹10। यहां पे आपको क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, ये 10 नहीं है, ये 100 के नोट्स हैं और वाई नोट्स है उसके 50 के। अच्छा मान लीजिए कि आपके पास अगर वन नोट है 100 रुपीज के, तो कितने रुपीज हो जाएंगे आपके पास, 100 रुपीज। कैसे कि आपने 1 इंटू 100 इक्वल टू 100। अगर आपके पास टू नोट है 100 के, तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 2 दैट मीन्स 200। अगर मैं 5 ले लूं तो क्या हो जाएगा, 500। क्यों, क्योंकि आपने 5 को मल्टीप्लाई किया 100 से। उसी तरीके से अगर आपके पास एक्स नोट हो जाए, जो इसके पास एक्स नोट है 100 के, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 100x। उसी तरीके से y नोट है उसके पास 50 के, तो उसके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 50y। कम टू द इक्वेशन, अनुष्का गॉट ₹2500 फ्रॉम आनंद। आनंद ने उसे कितने दिए, 2500 रुपीज दिए। किस रेशियो में दिए, एक्स नोट दिए उसे 100 के, दैट मीन्स 100x, और y नोट दिए 50 के, दैट मीन्स हो गया 50y। और जब उसने दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 2500। इसे रिड्यूस कर लेते हैं, रिड्यूस करना जरूरी नहीं है बट रिड्यूस करने से नंबर छोटा हो जाता है। दोनों में अगर मैं 50 कॉमन ले लूं 50, तो क्या हो जाएगा, 52 जा 100, दैट मीन्स अगर 50 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये 50 का 50 गायब हो जाएगा और ये हो जाएगा सिर्फ y, और ये हो जाएगा 2500। अब ये 50 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, कट जाएगा एंड ये बन जाएगा 5 5 जा 50। तो क्या हो गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट जो आपने फाइंड आउट किया इससे। तो आप यहां पे लिख देंगे 2x प्लस y इक्वल टू 50। नाउ कम टू द सेकंड, इफ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स। अब आनंद ने क्या किया, एक्स नोट किसके थे, 100 के, वाई नोट किसके थे, 50 के, उसने इंटरचेंज कर दिया। दैट मीन्स वाई नोट अब उसके 100 के दिए, तो क्या हो जाएगा, वाई इंटू 100, दैट मीन्स 100y, और 50 नोट एक्स के दे दिए, तो 50x। जब उसने दे दिया तो अनुष्का ने देखा, अनुष्का वुड हैव रिसीव ₹500 लेस देन प्रीवियस अमाउंट। प्रीवियस में उसको कितना मिला था, 2500, उसमें से उसे 500 कम मिला जब उसने इंटरचेंज किया नंबर। 2500 माइनस 500 इक्वल टू 2000। या फिर से मैं 50 कॉमन ले लूंगा नंबर छोटा करने के लिए, तो हो जाएगा 2y प्लस x इक्वल टू, इधर 50 से डिवाइड हो जाएगा 40। ठीक से अरेंज कर लेता हूं, x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये हो गया नंबर 2। यहां पे लिख देंगे x प्लस 2y इक्वल टू 40। इसके अलावा आपसे क्या पूछा गया है, x और y का वैल्यू पूछा गया, जो मैंने यहां पे लिखा नहीं है बट आपसे पूछा गया। दो इक्वेशन है, अब हम इसे आराम से निकाल सकते हैं। पहला लेते हैं इसे, 2 है 1 है, नहीं होगा, ये 1 है और ये 2 है, ये भी नहीं होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। ये 2 है तो मैं दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो लिखता हूं 2 इंटू 2। ये 1 है तो मैं पहले को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों का साइन सेम है तो बीच में आएगा माइनस, तो आएगा आपका 2x प्लस y, 1 से है तो कुछ चेंज नहीं आएगा, एंड 2 से मल्टीप्लाई 2x प्लस
y इक्वल टू 80। ये कर दिया हमने माइनस 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 माइनस, ये हो गया कट, -3y इक्वल टू -30। तो ये कट हो गया। अब ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y का वैल्यू आया 30 डिवाइडेड बाय 3, दैट मींस 10। अब किसी एक में ही वैल्यू पुट कर दे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब y का वैल्यू किसी में भी पुट कर दे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो x प्लस 2, y का वैल्यू 10 है, इक्वल टू 40। तो 2 इंटू 10 20, 20 प्लस में था उधर जाके हो जाएगा माइनस में, दैट मींस 40 माइनस 20 20। x का वैल्यू आया 20 एंड y का वैल्यू आया आपको 10, दैट इज योर आंसर। नंबर 4, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। मनीष और सविता की प्रेजेंट एज अगर मैं ऐड कर दूं तो आंसर आता है 31, बट ना हमें मनीष की एज पता है ना सविता की। तो सबसे पहले सपोज प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इक्वल टू x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सविता इज y। तो अब दोनों का सम कर दें तो आंसर आएगा 31। तो x प्लस y इक्वल टू 31, ये हो गया आपका पहला सिनेरियो। नेक्स्ट वन, मनीष एज 3 ईयर अगो, यानी 3 साल पहले मनीष की एज क्या होगी? अगर x एज थी तो 3 साल पहले एज होगी x माइनस 3, वाज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। यानी 3 साल पहले मनीष 4 टाइम्स बड़ा था सविता से, लेकिन कब? 3 साल पहले। तो उस वक्त एज थी मनीष की x माइनस 3, तो सविता की एज भी 3 साल पहले होगी y माइनस 3। इस टाइम पे कौन बड़ा है? मनीष बड़ा है। कितना बड़ा है? 4 टाइम्स। तो अगर मुझे बीच में इक्वल टू देना होगा तो क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इधर से जिसकी एज छोटी है उसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, यस हो जाएगा। Therefore x minus 3, 4 into y 4y minus 4 into 3 12। ये 12 कांस्टेंट इधर ही रहने देता हूं, y इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो होगा x माइनस 4y इक्वल टू -3 उधर जाके हो जाएगा प्लस -12 प्लस 3, तो आंसर आएगा -9, x माइनस 4y। ये हो गया 2, यहां पे लिख देता हूं x माइनस 4y इक्वल टू -9, ये हो गया नंबर 2। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं? कोफिशिएंट सेम है, दोनों को माइनस कर देता हूं, दैट मींस 1 माइनस 2, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस, क्योंकि ये माइनस था। ये हो गया कट, y प्लस 4y दैट मींस 5y, 31 प्लस 9 दैट मींस 40। तो y का वैल्यू हो गया 40 अपॉन 5, दैट मींस आंसर इज 8। ये हो गई y, दैट मींस सविता की एज। अब मनीष की एज निकालते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू क्या था? 31। क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। प्लस 8 इक्वल टू 31, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 31 माइनस 8, दैट मींस 23। तो x क्या हो गया? 23। अब ये x और y क्या था? प्रेजेंट एज था, तो 8 ईयर एंड 23 ईयर इनकी प्रेजेंट एज होगी रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन 5, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5/3। कोई भी आप फैक्ट्री ले ले, वहां पे स्किल्ड वर्कर भी होते हैं और अनस्किल्ड वर्कर भी होते हैं। जो स्किल्ड वर्कर होते हैं उनको सैलरी ज्यादा मिलती है और जो अनस्किल्ड होते हैं उनको सैलरी कम मिलती है। तो सपोज डेली वेजेज यानी डेली मिलने वाला जो खर्च है स्किल्ड वर्कर को है x रुपीज एंड डेली वेजेज फॉर अनस्किल्ड वर्कर इज y रुपीज। और जब मैं इन दोनों को रेशियो करता हूं, जो लिखा हुआ है इज 5:3, दैट मीन्स x बाई y इक्वल टू 5/3। मैंने x ऊपर क्यों लिया? क्योंकि आप देख सकते हैं 5 ज्यादा होता है 3 से और स्किल्ड वर्कर को हमेशा ज्यादा मिलता है, इसलिए मैंने ऊपर x लिखा है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये जो रेशियो है ये डेली का नहीं है, बट मैंने क्या माना है? ये डेली का वेजेज माना है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि ये रेशियो डेली के लिए है? देखिए, अगर आप कोई भी रेशियो ले सैलरी का,
किसी भी दो आदमी का, चाहे आप डे के हिसाब से ले, चाहे आप मंथ के हिसाब से ले, चाहे ईयर के हिसाब से ले, रेशियो हमेशा सेम आएगा। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे मैं डेली लूं या मंथली लूं चाहे ईयरली लूं। तो मैंने डेली का लिया है, तो x बाई वाई इक्वल टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 इधर चला जाएगा, दैट मीन्स 3x इक्वल टू ये इधर चला जाएगा 5y। अब हमें एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो ये 5y इधर भेज देता हूं और इधर क्या बच जाएगा 0, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट, टोटल सैलरी ऑफ डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720 रुपीज। अब एक दिन के सैलरी के बारे में बात हो रही है दोनों की, दैट मीन्स दोनों की सैलरी को अगर मैं ऐड कर दूं एक दिन की, तो वो क्या मिलता है 720 रुपीज। एक दिन में उनको कितनी सैलरी मिलती है x एंड y, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो दोनों को टोटल मिलेंगे 720 रुपीज। ये हो गया पार्ट 2। अब ये हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2। ये 1 3 नहीं मैच हो रहा है, ये 1 ये 5 ये मैच नहीं हो रहा है। किसी का भी कोफिशिएंट सेम कर देते हैं, ये 3 है तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 1 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिखेंगे ऐसा 1 इंटू 1 एंड 2 इंटू 3। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मीन्स 3x माइनस 5y इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद चेंज आ जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 0 6 21। ओके, किसको सेम किया है x को। क्या दोनों का साइन सेम है, यस। इससे हमारा काम नहीं बनेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा दैट मीन्स माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही माइनस किया ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस और ये भी हो गया माइनस, ये कट गया। माइनस 5y माइनस 3y 8y माइनस 8y इक्वल टू माइनस 2160। ये माइनस माइनस कट हो गया, देन y का वैल्यू आया 2160। ये 8 उधर जाके हो गया डिवाइड, इक्वल टू 8 2 जा 16, 5 इज लेफ्ट, 8 7 जा 56। ये हो गया y को मिलने वाला वेजेज, और y किसका था, अनस्किल्ड का था, तो स्किल्ड का हम निकाल लेंगे। इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं, देन पुट द वैल्यू ऑफ y इन पार्ट 2। x प्लस y का वैल्यू है 270 इक्वल टू 720। दैट मीन्स ये 270 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 720 माइनस 270 इक्वल टू 0 माइनस 0 0, 2 minus 7, that means 12 minus 7 is 5. This 7 become 6 and 6 minus 2 that means 4. ये हो गया 450 रुपीज। ये हो गया दोनों का डेली वेजेज, और आपसे पूछा गया है फाइंड द डेली वेजेज ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, दैट इज क्वेश्चन 6। प्लेसेस A and B are 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर ऑन स्ट्रेट रोड। अब दो प्लेस है, एक है A और एक है B, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। हामिद ट्रेवल्स फ्रॉम A टू B। अब हामिद यहां पे खड़ा है और A से B की तरफ जा रहा है, यानी इस तरफ जा रहा है ऑन बाइक। एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम B ऑन बाइक टुवर्ड्स A। अब यहां B पॉइंट पे जोसेफ खड़ा है और वो हामिद की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। एंड दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट। 20 मिनट बाद दोनों जाके मिल जाते हैं एक जगह पर। सपोज वो इस पॉइंट पे जाकर मिल जाते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना था 30 किलोमीटर। दोनों एक पॉइंट पर जाकर मिल गए, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को अगर मैं मिला दूं तो हो जाएगा 30 किलोमीटर। सपोज हामिद ने ट्रेवल किया D1 और जोसेफ ने ट्रेवल किया D2, और दोनों ने टोटल ट्रेवल किया 30 किलोमीटर। फिर से एक बार समझते हैं, टोटल कितना था 30 किलोमीटर। दोनों किसी पॉइंट पे जाके मिल गए। हामिद ने चलिए यहां से यहां तक ट्रेवल कर लिया और जोसेफ ने यहां से यहां तक ट्रेवल कर लिया, तो टोटल दोनों ने मिला के कितना किया 30 किलोमीटर। वही मैंने लिखा है D1 इक्वल टू D2, दैट मीन्स D1 प्लस D2 इक्वल टू 30 किलोमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन के लास्ट में। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ
हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले सपोज स्पीड ऑफ हामिद x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ जोसेफ y किलोमीटर पर आवर। अब मैं ये डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम के फॉर्मूला में चेंज कर दूंगा। क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। मैंने इसमें क्यों चेंज किया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, फाइनली स्पीड निकालना है। तो अगर हम डिस्टेंस लिखेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा, हमें s इंटू टी लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, s1 इंटू t1 प्लस s2। जोसेफ की स्पीड अलग थी इसलिए s2, और टाइम तो दोनों का सेम है बट फिर भी मैं t1 और t2 लिखता हूं, 30 किलोमीटर। f1 कितना था, x जो हमने माना है। अब t कितना है, t है 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट बाद वो आपस में जाके मिले हैं। अब अगर आप यहां पे देखें तो x को मैंने क्या लिया था, किलोमीटर पर आवर, और यहां पे क्या है 20 मिनट। आवर मिनट एक साथ नहीं हो सकते, तो मैं क्या करूंगा, इस मिनट को चेंज कर दूंगा आवर में। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। अगर 20 मिनट है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसी तरीके से 20 मिनट डिवाइडेड बाय 60, जैसे ही हमने 60 से डिवाइड किया ये बन गया आवर। आवर आवर आपस में कट हो गए। प्लस f2 कितना हमने माना है, y, और यहां भी वही सिनेरियो है, 20 मिनट में है और ये किलोमीटर पर आवर में था, तो इसे भी हमें आवर में बदलना पड़ेगा। दैट मीन 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 30 किलोमीटर। आवर आवर कट हो गया, 23 जा एंड 23 जा, तो हमारा आंसर क्या आया, x बाई 3 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 30 किलोमीटर। दोनों का बेस सेम है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 30 किलोमीटर। अब ये 3 इधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा तो वैल्यू आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 30 इंटू 3, दैट मीन्स 90 किलोमीटर। यहां यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसे मैं लिखता हूं नंबर 1। बस आपको यहां पे यूनिट मेंशन करना जरूरी था, क्योंकि एक आपका आवर में था और दूसरा मिनट में था। ये हो गया पार्ट 1। कम टू द नेक्स्ट। बट इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लास्ट टाइम क्या हुआ कि ये हामिद ए पे खड़ा था और जोसेफ बी पे खड़ा था। नेक्स्ट टाइम भी वही हुआ, हामिद ए पे खड़ा था और जोसेफ बी पे खड़ा था। बट इस बार क्या हुआ, हामिद तो अपने ही जगह पे जा रहा है, यानी इधर जा रहा है, बट जोसेफ इधर ना जाते हुए इधर चला जाता है। तो जोसेफ इधर जा रहा है, हामिद भी इधर जा रहा है। हामिद की स्पीड ज्यादा है, तो 3 घंटे के बाद क्या होता है, आफ्टर 3 आवर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हामिद जोसेफ को कैच कर लेता है। कितने देर के बाद, 3 आवर्स के बाद। अब यहां पे हामिद ने कहां से कहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से लेके यहां तक का, और जोसेफ ने कितना ट्रेवल किया, यहां से लेके यहां तक का। और अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, ये बड़े वाले में से ये वाला पार्ट माइनस कर दूं, दैट मींस मान लीजिए कि ये इसने D3 ट्रेवल किया था और इसने D4 ट्रेवल किया था, और अगर मैं इसको इसमें से ये माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, ये वाला पार्ट, दैट मींस 30 किलोमीटर। तो मैं लिख सकता हूं, इधर लिखता हूं D3 माइनस D4 इक्वल टू 30 किलोमीटर। फिर से समझते हैं, ये टोटल इसने हामिद ने ट्रेवल किया और यहां तक जोसेफ ने ट्रेवल किया। हामिद ने एक्स्ट्रा 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 30 किलोमीटर आपका आएगा। फिर से वही काम करेंगे, स्पीड और टाइम में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको स्पीड से ही रिलेटेड बनाना है। तो नाम देते हैं S3 इंटू T3 माइनस S4 इंटू T4 इक्वल टू 30 किलोमीटर। ये क्या था, x किलोमीटर पर आवर, और ये क्या था, 3 आवर्स। तो आवर्स आवर्स सेम है, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। माइनस y, अब लिखने यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आवर आवर सेम है, इंटू 3 इक्वल टू हो गया 30। अब इसे सॉल्व करूं तो हो जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल टू 30। अगर इसमें से कॉमन निकालूं तो क्या होगा, 3 कॉमन निकल जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 30, और ये 3 अगर उधर भेज दो तो हो जाएगा डिवाइड, और 30 डिवाइडेड बाई 3 दैट मींस 10। तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, ये y प्लस है ये माइनस है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, ये खुद ब खुद कट जाएगा। तो फर्स्ट प्लस 2 ये हो गया कट,
2x इक्वल टू 100, दैट मीन्स ये 100 से डिवाइड हो जाएगा 2, दैट मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर। x क्या माना था? किलोमीटर पर आवर माना था, इसलिए हमारा आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अब y का आंसर निकालते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x का वैल्यू है 50, y का वैल्यू पता नहीं, देन y हो जाएगा 90 माइनस 50, दैट मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।